Hello students, in this video we will discuss about method of charging. Method of charging. There are three type of method of charging. First is friction, second is conduction and third is induction. पहले हम लोग फ्रिक्शन का मतलब कि जब भी हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करते हैं तो एक दूसरे पर कोई ना कोई चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग करते हैं। वैसे ही कंडक्शन से भी एक दूसरी में कंडक्शन से भी हम चार्ज करते हैं। कंडक्शन का मतलब ये होता है कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट को हम संपर्क में लेकर आते हैं तो चार्ज का जो आपस में ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। और इंडक्शन का मतलब ये होता है कि हम दो ऑब्जेक्ट को या किसी एक चार्जिंग ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन चार्जिंग ऑब्जेक्ट को अगर हम पास में ना ले आए, बिल्कुल कांटेक्ट में ना लाए, तो भी उनको हम चार्ज कर सकते हैं, जिसको हम लोग इंडक्शन कहेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन में जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि ये ग्लास रॉड है और दूसरा ये सिल्क क्लॉथ है। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो जो ग्लास रॉड है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उतने ही निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज हो जाता है। ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज जाता है जबकि सिल्क क्या होती है, निगेटिव चार्ज होती है। तो इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, सिल्क क्लॉथ में। तो इस तरह से ग्लास जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लॉथ जो है निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी मेथड देखते हैं कि दूसरी मेथड से हम लोग कैसे चार्जिंग करते हैं। जो दूसरी मेथड है कंडक्शन। सेकेंड मेथड है कंडक्शन। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई दो पार्टिकल लिया है, दो चार पार्टिकल लिया है। जैसे मान लीजिए कि एक मेटल स्फीयर लिया हमने, मेटल स्फीयर, ये एक मेटल स्फीयर है। और यह चार्ज मेटल स्फीयर है, ये चार्ज मेटल स्फीयर है। और इस पे चार्ज कौन सा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। और एक दूसरा स्फीयर लिया मैंने, ये दूसरा स्फीयर लिया जो अनचार्ज है, अनचार्ज स्फीयर है। अब इसको मैं इसके संपर्क में लेकर के आता हूं। संपर्क में लाने का मतलब ये है कि इसको इसे कांटेक्ट में लाया गया। तो कांटेक्ट में लाने से क्या होगा, जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों को जब जैसे ही हम इस तरह से कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो ये तो पहले से ही चार्ज था और ये अनचार्ज था, ये चार्ज था और ये अनचार्ज था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो होगा क्या, इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इसमें आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
और इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव चार्ज को अपने तरफ वो अट्रैक्ट करेगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल करके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होने लगेंगे और उसके बाद इस पे कोई एक दूसरा चार्ज बढ़ने लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आ जाएंगे, मतलब इधर आ जाएंगे और इस पे पॉजिटिव क्या होते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है दूसरी तरफ चले जाएंगे और निगेटिव चार्ज इसमें आने लगेंगे। फिर इसको एक दूसरे से अगर हम अलग कर दें तो क्या हो जाएगा? ये जो बॉडी है ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। कौन सा चार्ज होगी? इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे, तो अब ये बॉडी क्या हो गई? ये चार्ज हो गई। ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो ये जो मेथड हमने सीखा, यह कंडक्शन की मेथड है। एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है। जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है कि इसमें से नॉन चार्ज वाले में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर होने लगते हैं चार्ज पार्टिकल में, क्योंकि चार्ज बॉडी में, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस पे निगेटिव चार्ज होता तो ये क्या होता है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाते और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ रहे हैं तो इसमें कुछ क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज तो कम हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कुछ कम होंगे और इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? ये बढ़ जाएंगे। और इस तरीके से सेकेंड वाली बॉडी क्या होगी? यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, अगेन ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो यहाँ पे ये बॉडी चार्ज होगी। जब इसको हम सेपरेट कर देंगे तब ये बॉडी क्या रहेगी? ये चार्ज रहेगी। ओके, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। इस मेथड को कंडक्शन मेथड कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंडक्शन की। तो इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन में किसी दो बॉडी को बिल्कुल हम कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आ गए थे, यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं लेकर आते हैं, थोड़ा सा इसमें हम लोग गैप रखते हैं और उसके बावजूद भी क्या होता है? वह चार्ज हो जाता है। कैसे चार्ज होगी? देखो, जैसे मान लो इंडक्शन, थर्ड मेथड है इंडक्शन की। इसमें हम लोगों ने देखा कि दो बॉडी हमने लिया, जैसे मान लीजिए कि एक मेटल रॉड लिया हमने, मेटल रॉड लिया और यह मेटल रॉड जो है, ये मेटल रॉड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए यह पॉजिटिव चार्ज है, मेटल रॉड ये चार्ज है। और एक दूसरी बॉडी लिया, मान लीजिए कि वो स्फीयर लिया या कुछ भी ले लिया आपने, कोई मेटल ले लिया जो अनचार्ज है। अनचार्ज बॉडी को हमने यहाँ पे ले लिया अलग से इसको। जैसे मान लीजिए कि ये मेटल स्फीयर लिया हमने, मेटल स्फीयर, और ये अनचार्ज है। ये अनचार्ज है। जैसे ही इसके नियर बाई लेकर आते हैं हम इसको, तो नियर बाई लाने से होगा क्या? इसमें जैसे ही ये थोड़ा सा कांटेक्ट में आएगा, इसके पास में आएगा, तो इसमें आप जैसे कि जानते हो
कि अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सॉरी, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अटैक करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस मेटल स्फीयर में चार्ज तो है, लेकिन वहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम चार्ज हैं, इसलिए वो अभी तक चार्ज नहीं है, जिसको हम लोग न्यूट्रल कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसमें चार्ज पार्टिकल तो हैं। तो जैसे ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस बॉडी के, इस नॉन चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अटैक करने की कोशिश करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस सरफेस पे जो इस मेटल रॉड के पास में है उसके तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज उसको ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वह दूसरे सरफेस पे जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब मेटल क्या है, पॉजिटिव चार्ज दूसरे सरफेस पे चले गए और निगेटिव चार्ज जो इस रॉड के पास में जो सरफेस है उस सरफेस पे आ गए। अब हमें अगर इस बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंडेड कर देंगे, इसको ग्राउंडेड कर देंगे। अब ग्राउंड करने से क्या होगा, जितने यहाँ पे फ्री पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से अंदर जाएंगे और इसको क्या करेंगे, इन पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद इस चार्ज बॉडी को हम क्या करेंगे, ग्राउंडेड जो हुआ है उसको हटा देंगे और इस बॉडी को दूर कर देंगे। तो ये जो बॉडी है वह क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। जैसे ही इसको हम अलग करेंगे तो ये बॉडी अब क्या होगी, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव थे वह पॉजिटिव ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन जाकर के उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये फ्री पॉजिटिव चार्ज थे, उतने इलेक्ट्रॉन गए और उसको कैंसिल कर दिए। अब सिर्फ इसमें क्या बच गए, निगेटिव चार्ज। और जैसे ही मैंने अर्थ से इसको खत्म किया और इस बॉडी से हमने दूर कर दिया, तो ये पूरा जो बॉडी है या जो स्फीयर है, मेटल स्फीयर, यह चार्ज हो चुकी है और उस पर जो चार्ज है वह निगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वह 3 टाइप का था। पहले था फ्रिक्शन, दूसरा था कंडक्शन, तीसरा था इंडक्शन। फ्रिक्शन में हमने देखा कि जब किसी एक बॉडी को हमने दूसरे बॉडी से या दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया तो वह बॉडी चार्ज होती है। जैसे हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया था तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज हो गया था और सिल्क जो है निगेटिव चार्ज हो गई थी। वैसे ही कंडक्शन में हमने देखा कि 2 मेटल स्फीयर लिया, एक मेटल स्फीयर चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था या निगेटिव चार्ज कुछ भी ले सकते हो, और एक दूसरा जो मेटल स्फीयर था वह अनचार्ज था। जैसे ही उसे कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसमें दूसरे बॉडी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल करके चले जाते हैं, क्योंकि वह अपोजिट चार्ज को एक दूसरी तरफ अटैक करते हैं। तो इस तरह से सेकेंड वाली बॉडी क्या होती है, वो भी पॉजिटिव चार्ज रहती है। तीसरी मेथड में इंडक्शन हमने देखा, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इंडक्शन में 2 ऑब्जेक्ट को बिल्कुल कांटेक्ट में हम नहीं लेकर आते हैं जैसा कि कंडक्शन में लेके आ रहे थे। यहाँ पे इनके बीच में कुछ गैप रहता है, लेकिन जैसे ही चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर आते हैं, संपर्क में लेके आते हैं, और अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वह इसके संपर्क वाले सरफेस पे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और दूसरे सरफेस पे अपोजिट मतलब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं। अगर मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है तो इसको मैंने ग्राउंडेड कर दिया है, और ग्राउंडेड करने से क्या हो रहा है कि जितने यहाँ पे फ्री पॉजिटिव चार्ज थे उतने इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से चले जाते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं। फिर इस बॉडी को सेपरेट कर दिया जाता है और ये बॉडी क्या होती है, निगेटिव चार्ज हो जाती है, निगेटिव चार्ज हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट इज द मेथड ऑफ द चार्जिंग, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।